पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही। महादेव की कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचते रहे। हमारे कथा को अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहे। एक कथा है एक गरीब गुरु बहना के, जिनके पति नहीं थे और एक लड़की एक लड़का उनके पास उनके। एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान के खेती तो ज्यादा नहीं था, मन इतना था कि कमा के पेट भर के खा सकते थे अपने खेती में करके। उनके किसान जो थे, उनकी पत्नी जो थी, वो महादेव की शिष्या थी, भक्त थी। किसान महादेव के मानते तो थे, लेकिन पूजा पाठ उतना नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं मिल पाता था। खेती गृहस्थी के काम से किसान हमेशा खेतियों में रहते थे, उनको समय नहीं मिलता था वो महादेव का पूजा पाठ करें। लेकिन जो उनकी पत्नी थी किसान की, वो महादेव की भक्त थी, शिष्या थी। 3 सूत्र का पालन करती थी, चर्चा भजन में जाती थी, पूजा पाठ करती थी। वो किसान के एक लड़की और एक लड़का था। लड़की जो थी वो बड़ी थी, लड़का छोटा। किसान के जब दोनों बच्चे पढ़ लिख के जब बड़े हो गए, किसान की पत्नी बोली कि दोनों बच्चे बड़े हो गए और शादी जोगे हो गए, शादी कर देना चाहिए बच्चों की। किसान ने बोले कि ऐसा करते हैं कि लड़की बड़ी है, लड़की की शादी कर देते हैं, पहले लड़का का बाद में कर लेंगे। किसान की पत्नी बोली नहीं, पहले लड़के की शादी कर दो, क्योंकि अभी लड़की की शादी कर देंगे, लड़की अपने घर चली जाएगी तो घर में कौन बनाएगा खिलाएगा। हम भी खेत गृहस्थी में चर्चा भजन में फंसे रहते हैं, तो एक कोई तो चाहिए घर में जो कि 2 टाइम का रोटी बना के खिला सके, घर का काम कर सके। सो पहले बहू लाइए, बहू आ जाएगी, घर संभाल लेगी, घर का काम धंधा खाना पीना बनाने करने लगेगी, तो लड़की की शादी कर देंगे देख के कहीं घर पर। अच्छा, किसान ने बोला ठीक है। किसान ने लड़के की शादी तय कर दी और बहू ले आए। बहू जो आई, किसान की पत्नी यानी महादेव की जो शिष्या थी गुरु बहिना, वो अपनी बहू के देख के दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। लड़की भी खुश हुई कि मेरे घर में भाभी आई है। लेकिन कौन जानता है जो भाभी आई है उसके मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता है। आजकल की जो बहुएं आ रही हैं, उनको बस ये लगता है कि मेरी ननद है तो हमको परेशानी है, दुख है। अरे ननद है तो क्या दुख है, ये बताओ। वो भी तो कमा के खा रही है, वो तो करके खा रही है जैसे तू कर रही खा रही है, उसको रहने से क्या दिक्कत है। लेकिन आजकल की जो बहुएं आ रही है वो ये बात को नहीं समझना चाहती है। उनको लगता है ननद है तो हमारे घर का हक हिस्सा खा रही है, हक खा रही है, हमारे घर में रह रही है। क्या बहुएं आ रही हैं तो घर लेके आ रही हैं अपने मैके से? नहीं आ रही हैं लेके ना। आखिर किया किसका है घर द्वार, बनाया किसका होता है? जो बहुएं आ रही हैं उसके सास ससुर का घर द्वार बनाया होता है, जब जमीन किया होता है, वो मैके से लेके नहीं आती हैं। लेकिन आके यहाँ पर ऐसे जताती हैं जैसे वो घर उनके मैके से आया है, जमीन जायदाद वहीं का आया है। तो ऐसे वो उनके जो बहू आई थी गुरु बहिना के, किसान की जो बहू आई थी, ऐसे ही थी। वो ननद को देख नहीं सकती थी, ननद से नफरत करती थी, वो नहीं चाहती थी ननद उसका उस घर में रहे। किसान ने क्या किया कि अपनी लड़की के घर में रोज रोज कलेश होता था। वो किसान की लड़की के लेके उनकी बहू रोज लड़ाई करती थी। वो यही कहती थी इसको जल्दी से शादी करो और घर से बाहर निकाल दो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे घर में रहे। किसान की पत्नी गुरु बहिना बोली कि घर तू लेके आई है, घर तो मेरा ही है। बेटी और बेटा दोनों फेंके हुए थोड़ी ना होते हैं, एक ही कोख का होते हैं।
बस फर्क इतना है कि बेटों के हक मिल जाता है कि तुम्हारा घर है, और बेटी के हक छीन लिया जाता है कि बेटी का घर है ही नहीं। छीनता कौन है? इंसान है छीनता, दूसरा कोई तो छीनता नहीं ये हक। उनकी बहू यही कहती थी, नहीं ये हमारे घर में नहीं रहेगी, हम इसको नहीं चाहती मेरे घर में रहे, इसको जल्दी शादी करो और इसको अपने घर भेजो। अब क्या करें, बेचारी गुरु भाई जो किसान थे उनकी पत्नी थी गुरु बहिना, अब घर में का कलेश खत्म करने के लिए लड़की के लिए घर भर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जैसा चाही वैसा घर भर उससे अच्छा मिला, जैसा खोजते थे उससे बढ़िया मिला। क्योंकि गुरु बहिना किसी का कोई भाग नहीं है, किसी का कोई कर्म नहीं ले सकता है। जिसके भाग में जिसके कर्म में जो लिखा है वो उसको मिलता है, चाहे देर मिले चाहे सवेर मिले। उस लड़की की शादी किसान भाई इतना अच्छे घर में कर दिए कि खूब धनवान घर में गई। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं था, धन दौलत रुपया पैसा, सास ससुर ननद देवर सब कुछ भरा पूरा उसके घर में था। लड़की जब शादी करके किसान के अपने घर गई, वो अपने घर के ऐसे संभाल ली कि सभी कोई उसके पूरा घर प्यार करने लगा। क्योंकि देखिए गुरु बहिना, किसी की बहू बेटी हो जब वो अपने ससुराल जाती है तो हम सबको एक आस लगा के रखता है कि मेरी बहू आएगी तो मेरा सेवा करेगी, घर का काम करेगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन जब बहू अच्छी ना मिले, मन पसंद ना मिले, बहू घर का काम ना करे, सास का सेवा ना करे, बात ही ना माने, तो दुख होता है। तो जब वो शादी करके किसान की लड़की गई तो इतना बढ़िया से सबका सास ससुर का सेवा पानी खाना पीना बनाओ खिलाओ सबका इतना ध्यान रखती थी कि उसको पलकों पर लोग बैठा के रखते थे। अब धीरे धीरे समय बीतते गया, जो वो किसान थे उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिन के बाद। जब मृत्यु हो गई तो लड़की जब माँ के मरने पर अपने मैके आई तो अपने भाई से बोली कि भैया देखिए, लड़की तो बड़ी थी लेकिन भाई ये तो लगेगा। वो बोली बाबू देख, ऐसा कर, अगर तू माँ के सही से रख सकता है इज्जत मान सम्मान से तो ठीक है, नहीं तो माँ के तू दे दे, मैं अपने घर ले जाऊंगी। वो लड़का बोलने लगा, दीदी अगर तू माँ के अपने घर लेके जाएगी तो मेरी गांव समाज में नात रिश्तेदार में क्या इज्जत रह जाएगी। लोग यही कहेंगे बाप था तो माँ को रखा था लड़का अपने घर में, और जब बाप मर गया तो लड़का ने माँ को घर से निकाल दिया, आप बहन के साथ भेज दिया। तो दीदी तुम जाओ, माँ के कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि लड़का जानता था मेरी बीवी जो है जब हमारी बहन के नहीं देख सकती है तो मेरी माँ के क्या देखेगी। लेकिन बीवी के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलता था। यही तो कमी है बेटों में कि बीवी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं, और जब बीवी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं वो बीवियां सर पर चढ़ जाती हैं। वैसे वो भी चढ़ गई। वो तो जान गई कि मेरा पति मेरा ही साथ है, माँ का नहीं साथ नहीं देता है, न बहन का देता है, मेरा ही देता है। अब क्या हुआ कि ऐसे करके कुछ समय बीत रहा था। अब जो किसान की पत्नी गुरबहिना थी, बहू जो थी लगी सांसत करने। जब किसान मर गए तो बहू सांसत लगी करने, घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब अपने सास से कराती थी। ऐसी बात नहीं सास के पास धन नहीं था, नहीं था। सास के पास घर था सास के नाव से, खेत था सास के नाव से, जमीन जायदाद सास के नाव से था, रुपया पैसा जो भी था वो सास के नाव से था। फिर भी उसको ये लगता था कि मेरी सास कर क्या सकती है। अरे चाहे मैं इसको दुख दूं अच्छा सुख दूं, धन तो मेरा ही होगा। वो ये सोच के दुख देती थी सास को अपने कि ननद हमारे देखने थोड़ी ना आती है, और जो भी जमीन जायदाद है सास के नाव से भले है, लेकिन जब ये मरेंगी तो सब मुझे ही तो मिलेगा। तो चाहे मैं सुख दूं चाहे दुख दूं, कौन देख रहा है। अब क्या हुआ कि सास से जो है, जो किसान की पत्नी थी बहू ने अपनी सास से सारा घर का काम कराती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब। अब ये बात तो जो गुरबहिना थी किसान की पत्नी, उनकी लड़की को नहीं पता था। क्योंकि जब लड़की आने को सोचती थी मैके, और जब आने वाली होती थी
तो लड़की में एक ही कमी था, फोन करके अपने भाई भौजाई के कह देती थी कि मैं मैके आ रही हूँ। तो जो भौजाई थी वो सचेत हो जाती थी कि जो दुख मैं अपनी सास को दे रही हूँ मेरी ननद को नहीं पता लगना चाहिए। जब वो आती थी सब कुछ अच्छा रहता था, सास की सेवा करती थी बहू, खाना पीना जगह पर देती थी, मान सम्मान देती थी। लड़की यही सोचती थी मेरी भाभी मेरा भाई मेरे माँ का बहुत ख्याल रखते थे। जब माँ से पूछती थी तो माँ बोलती थी, सोचती थी कि अगर मैं शिकायत करती हूँ बेटी से बहू बेटा के तो आखिर रहूंगी तो इन्हीं के पास। आज कहूंगी बेटी पूछेगी और बेटा बहू फिर कल को उससे ज्यादा हमारी सांसत करेंगे। यही गुरबाइना यही हम लोगों की कमजोरी है। हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अगर हम बेटी से शिकायत करेंगे चाहे किसी से करेंगे तो मेरा बेटा बहू और ज्यादा दुख कष्ट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोग मन बढ़ाते हैं बहुओं का, इसलिए बहू को मन बढ़ गया उसके गुरबाइना के। अब क्या हुआ कि जब कुछ दिन ऐसे बीतत बीतत गया तो उनका तबीयत जो गुरबाइना का था वो खराब रहने लगा। अब एक दिन लड़की ने सोचा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था क्योंकि माँ की याद आती थी। लड़की ने सोचा कि रोज बता के जाती हूँ तो मेरी माँ के सब अच्छे दिखता है, मेरी माँ को कोई दुख नहीं रहता है। ऐसा करती हूँ कि बिना बताए आज मैके जाऊंगी और देखती हूँ कि मेरी भाभी मेरी माँ का कितना ख्याल रखती है। वो लड़की जो थी गुरबहिना का बिना बताए अपने मैके आ गई और आके देख के आ रही है कि जो भाभी उसकी है अपनी सास को उल्टा सीधा सुना रही है। सास की तबीयत खराब है, उसके बारे में नहीं सोच रही, उसको दवाई दो चाय पानी दो उनका ध्यान रखो, नहीं कह रही है उल्टे क्या कि तू काम करना है तो बुढ़िया ढंग से कर ले, नहीं तो तेरे को घर से निकाल दूंगी। इतनी बात जब लड़की सुनी तो आई और भौजाई की एक चमेटा खींच के मारी चट से। भाई तरना के खड़ा हो गया, बोला क्यों मारी है मेरी पत्नी को। तब बहन बोली, अरे तुम मर्द है भी कि नहीं। बोला क्यों, ऐसे क्यों तू बोल रही है। बोली ये बताओ तेरे सामने तेरी पत्नी तेरी माँ को इतना कष्ट दे रही है, उल्टा सीधा उसको सुना रही, उसको धमकी दे रही है कि रहना है तो ढंग से रहो, घर का काम कर नहीं तो घर से खदेड़ दूंगी, और तू कुछ नहीं बोला, तू बोल नहीं सकता था। तब वो लड़का कह रहा है, नहीं उस लड़की का भाई, कि मैं क्या बोलूं, सही तो बोली है मेरी पत्नी, माँ के उम्र हो चुका है तो इनको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, क्यों दूसरे के सहारे रहती है। तब लड़की बोली उसकी बहन लड़का के, ठीक है माँ की उम्र हो चुकी है, तुम लोगों से माँ का बोझा नहीं उठाया जा रहा है तो माँ के मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। लड़की जो थी अपनी माँ को अपने साथ ले आई, साथ ले आई। जब लड़की की माँ लड़की के साथ उसके घर चली गई, अब बेटा बहू के राज हो गया, आराम से कमाने खाने लगे, कोई टेंशन नहीं। जो काल थी बुढ़िया वो घर से चली गई। बेटा बहू क्या सोचते थे, घर तो मेरा है जमीन तो मेरा है। अब बुढ़िया जब गुरबहिना चली गई अपने बेटी के घर तो उनका भी कुछ फर्ज होता है बेटी के लिए, बेटा के लिए तो जीवन भर जी है, बेटे के लिए नहीं थे फर्ज होता है। बेटा जवानी में माँ को रखा, काम कराना था। बेटी उस समय माँ को ले गई है जिस समय माँ को दुख था तकलीफ था, बीमार थी, कुछ कर नहीं सकती थी, उस टाइम बेटी ने माँ का साथ दिया, तो माँ क्यों नहीं बेटी का साथ देगी। बेटी के जो बच्चे थे, यानी बेटी जो थी गुरबहिना को उसको एक लड़की थी, उस लड़की का बर्थडे आया। बर्थडे में क्या हुआ कि ये गुरबहिना जो थी इनका तबीयत सुधार हो गया था। लड़की ले गई अपने घर, दवाई इलाज कराई और सेवा पानी करी, उनका तबीयत ठीक हो गया। बर्थडे के दिन गुरबहिना ने लड़की से बोल के गई कि मैं मंदिर जा रही हूँ, आज बहनी का बर्थडे है, आज जा रही महादेव से प्रार्थना करके आऊंगी, इसका हर दुख संकट दूर करना। लड़की बोली माँ मैं भी चलूँ तेरे साथ। बोली नहीं बेटा मेरे को अकेली जाने दो, तुम रहो घर पे, घर का काम करो, आज बहुत काम सारा है। अब गुरबहिना जो थी लड़की की माँ वो चली गई मंदिर, मंदिर से महादेव से दया मांगी और दया मांग के सीधा चली गई वकील के पास। वकील के पास जाके वसीयत बनवाई
वसीयत में जो भी जमीन जायदाद थी उनके नाम से, घर दुआर खेती, वो सब बेटी के नाम से कर दी। जब बेटी के नाम से कर दी तो कागज लेके आई। जब शाम को केक कटने लगा तो अपने नतिनी के बर्थडे पर उन्होंने एक गिफ्ट दिया लिफाफे में करके। तो लड़की पूछी, माँ इसमें क्या है? उन्होंने बोला, बेटी खोल के देख। मेरे पास यही था और जो था वो मैंने ले आके दे रही हूँ। जब लड़की खोल के देख रही है तो खेत का, घर का, जमीन जायदाद के, बैंक में जो भी रुपया पैसा किसान छोड़ के गए थे मरने के बाद, वो सब कुछ उस कागज पर लिखा हुआ था कि हमरे ना रहने पर, गुरबहिना ने लिखवा दिया था, कागज बनवा दिया था, मेरे ना रहने पर ये जमीन जायदाद के, खेती का, घर का और जो भी बैंक में बैलेंस है वो सब की मालकिन मेरी बेटी है। सब कुछ गुरबहिना ने अपने बेटी के नाम कर दिया। ये बात जब बेटा बहू के पता चला तो बेटा बहू चले गए माँ के पास लड़ने के लिए कि क्यों ऐसे करी है। अब बेटा बहू गए तो पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा खून हूँ माँ, तो तू मेरे नाम से करती ना, तू दीदी के नाम क्यों डाल दी? तब गुरबहिना बोली कि खून से कुछ नहीं होता है, खून मेरा खून तो बेटी भी मेरी है, तू भी है, लेकिन तू उस वक्त मुझे रखा जिस वक्त में मैं ताकत था मेरे शरीर में, करने लायक थी, तेरे घर का झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, बर्तन माजी, तेरी बीवी को खाना बना के खिलाई, तब तक तू मुझे रखा अपने घर में, अपनी माँ मानता था। और जब मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं करने लायक नहीं रह गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, तो तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, बीबी के पल्लू पकड़ लिया, बीबी के पास सुनने लगा। और जब मेरी बेटी, जब मैं करने लायक थी तो मेरी बेटी तब भी मेरे साथ सुख में दुख में साथ थी। और जब मैं तबीयत मेरा खराब हो गया, जिस टाइम तू नहीं साथ दिया, उस टाइम मेरी बेटी मेरे को अपने घर लाई, मेरा सेवा करी, मेरी दवाई कराई, इलाज कराई, मैं ठीक हो गई। तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि जब जिस टाइम तू ठुकराया, बेटी मेरी लाई, बेटी मेरी देखभाल करी, तो जमीन जायदाद किसको मिलना चाहिए? बेटी को ही मिलना चाहिए। सो मैंने बेटी के नाम से लिख दिया। अब बेटा बहू क्या करें? जब लिख दी तो लिख दी। अब घोड़े गिरने लगे, हाथ जोड़ने लगे। बहू बोली, अम्मा हमारे घर चलो, हम आपको कोई दुख नहीं देंगे, आप हमारे साथ रहो। गुरबहिना बोली ना। लड़की बोली, माँ मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, तुम्हें दोनों के दे दो, मुझे तुम चाहिए, तुम हमारे घर रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरबहिना बोली, नहीं, जमीन जायदाद मेरी है तो मैं जिसके मन करेगा उसको दूंगी। गोड़ जोड़े, हाथ जोड़े, मुड़ जोड़े, लेकिन गुरबहिना अपने बात पर अटल रही। हार मान के दोनों के बेटा बहू के घर से निकलना पड़ा और घर गांव गांव जाके अपना कमाने खाने लगे और एक झोपड़ी बना कर रहने लगे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि महादेव के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम जब दुख देते हैं अपने घर के पुरानिया के, तो ये बहू लोग सोचना ही भूल जाती है कि आज मैं दुख दे रही हूँ, क्या पता बुढ़िया गुस्से में आके कुछ भी कर सकती है। लेकिन उनको अहंकार रहता है ना कि करेगी क्या, जमीन जायदाद घर दुआर सब हमी तो मिलेगा, किसे देगी। इसीलिए कहते हैं कि बेटी और बेटा में लोग फर्क करता है। लोग हम हो चाहे कोई हो, क्या सोचते हैं गुरु बहना कि एक औलाद होना चाहिए। औलाद किस लिए लोग मांगता है कि बुढ़ापे में औलाद बुढ़ापे का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, बुढ़ापे में माँ के बाप का साथ देगा, उनका मान सम्मान करेगा, उनकी इज्जत करेगा, उनके ध्यान दे रखेगा। लेकिन वही बेटा जब जवान हो जाता, कमाने लगता, बहू आ जाती है, तो बेटा अपनी माँ को, बाप को, सबको भूल जाता है। बस उसको याद रहता है तो एक चीज, पत्नी जो है वही है। तो जब पत्नी के ही मानोगे तो माँ के छोड़ दोगे, तो माँ से उम्मीद किस लिए करते हो कि माँ तुम्हारा साथ दे? माँ के माँ मानो ना। पत्नी लाए हो, पत्नी के भी मानो, पत्नी के मान सम्मान दो। ये माँ ये नहीं कहती कि पत्नी के छोड़ दो, वो भी आई है तुम्हारे सहारे आई है। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि पत्नी के आने के बाद माँ के बाप के भूल जाओ, बहन के भूल जाओ, रिश्ता ही भूल जाओ। बस एक याद रहे, पत्नी है। गुरु भाई गुरु बहना,
ये नहीं करना चाहिए कि बेटा छोड़ के कोई बेटी के धन दे। लेकिन जब बेटा बहू मजबूर कर देते हैं तो लोग करेगा क्या? लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है कि जो सेवा करेगा वो मेवा खाएगा। जैसे गुरु बहना अपनी बेटी को सब दे दी। इसीलिए कहते हैं कि सास ससुर का सेवा करो, इज्जत करो, मान सम्मान करो, उनको कष्ट ना दो, दुख ना दो। जब तक वो जी रहे हैं उनकी इज्जत से रखो ना। एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेता है और वही चार बेटा अपने 2 बूढ़े माँ बाप के नहीं पाल पाते। इतना भारी उनका पेट हो जाता है। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम भी बूढ़े होंगे, हमारे भी बच्चे जवान होंगे तो मेरे साथ भी वही काम करेंगे तो कैसा लगेगा। गुरु भाई ना, मेरा एक कथा अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया मैं कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।